जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया। तो पाकिस्तान के लिए एक बार फिर जो है ग्लिमर ऑफ होप बन चुकी है, क्योंकि इंग्लैंड को अब थैंक यू कहे कि उन्होंने आपके लिए जो फ़ेवर कर सकते थे उन्होंने कर दी है। हाँ, जो है एज किया इंग्लैंड ने, लेकिन वो एज भी ना होता अगर रेहान अहमद और विल जैक्स की जो शराकतदारी हुई है अनबीटन, वो ना होती। विल जैक्स के हवाले से पहले मैं बात करूँगा तो ही इज़ जस्ट डूइंग अमेजिंग फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड विल बी क्वाइट हैप्पी कि विल जैक्स जैसा एक ऐसा रेज़िलिएंट ऑलराउंडर आ गया है जो कि ना सिर्फ शॉट्स उसकी अच्छी है, बैटिंग में रेज़िलियंस के अनासिर मौजूद है, बल्कि इसके अलावा बॉलिंग करते हैं, क्रूशियल विकेट्स हासिल करते हैं। आज भी 2 विकेट्स हासिल की। इटली के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। नेपाल के खिलाफ जो है प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया। श्रीलंका के अगेंस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया एंड नाउ ही इज़ डूइंग वंडर्स। अब ब्लैक कैप्स के अगेंस्ट भी प्लेयर ऑफ द मैच हासिल किया है। तो क्या प्लेयर है! मैं पहले ही कह रहा था कि विल जैक्स वुड टर्न द टाइड अगर कोई मैच यहाँ से जितवा सकता है, क्योंकि क्रंच मोमेंट्स में मैच दाखिल हो चुका था। 17 ओवर्स तक लग रहा था कि ब्लैक कैप्स विल सील द सेमीफाइनल स्पॉट बाय बीटिंग इंग्लैंड। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है कि स्पिनर्स को इंडक्ट करना टीम में श्रीलंकन कंडीशंस में, लेकिन साथ अपने जो ट्रम्प कार्ड जो पेसर्स होते हैं उनको भी आपको लूप में लेना ज़रूरी है। हमने देखा इंडिया ने जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे तो बुमराह को भी खिलाया था और पांड्या को भी खिलाया था, उन्होंने बॉलिंग की थी। सही है, इंग्लैंड ने बेहतरीन चीज़ ये की कि 4 स्पिनर्स इस बार खिला लिए और रेहान अहमद, क्योंकि उनको पता है सेमीफाइनल तक पहुँचे हुए रेहान अहमद को खिलाना इनके लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ, जिन्होंने अपने पहले ओवर में विकेट भी ली। क्रूशियल रन्स भी किए इन्होंने और पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, मीरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, अब्बा भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेले हुए हैं। तो क्या बात है, लेकिन अब 4 स्पिनर्स थे जिसमें डॉसन थे, विल जैक्स थे, आदिल रशीद थे और रेहान अहमद थे। तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने यूटिलाइज़ किया। हैरी ब्रूक को मुबारक हो कि जिस तरह से ही इज़ डूइंग कैप्टेंसी, और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच है उसके बाद जो इनको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हुआ है, और वैसे भी अब अनबीटन गए सुपर 8 में। एक ग्रुप मैच वेस्ट इंडीज़ से ज़रूर हारे थे, अदरवाइज़ दे रिमेन्ड अनबीटन। तो ये चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा जो है एतमाद देगी, और भरपूर जो है वो इस चीज़ के ये सर्टिफ़िकेशन इनकी टीम को होगी कि हम सेमीफ़ाइनल में वंडर्स कर सकते हैं इस बिलीव के साथ। लेकिन मैं समझता हूँ कि सेंटनर को जो है चाहिए था कि देखिए, मैट हेनरी ने श्रीलंका के अगेंस्ट भी पहले ओवर में विकेट ली, ठीक है? पाथुम निसांका की, और अब इन्होंने जो है फिल सॉल्ट को भी आउट किया पहले ही ओवर में। तो मैट हेनरी एक मैच विनर बॉलर है। बचपन से देख रहा हूँ हेनरी को, 2014 से ही इज़ प्लेइंग फॉर द ब्लैक कैप्स, और अब ही इज़ द मोस्ट सीज़न्ड पेसर फॉर द ब्लैक कैप्स, ठीक है? नो टिम साउथी, नो कि कह लीजिए कि ट्रेंट बोल्ट, तो ही इज़ द सीज़न्ड प्लेयर और ही इज़ डूइंग वंडर्स। हालाँकि टी20 आईज़ कम खेले थे, लेकिन अब रेगुलर खेल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इनकी यूटिलाइज़ेशन अब से ही करवा सकते थे, डेथ ओवर्स में इनसे आप बॉलिंग करा सकते थे। इनसे नहीं भी करवानी थी तो लोकी फर्गुसन से आप करवा सकते थे। यहाँ पे मैं समझता हूँ सेंटनर टैक्टिकली जो है थोड़ा लूज़ खेल गए, क्योंकि लोकी फर्गुसन इज़ अ वेरी गुड बॉलर, हेनरी तो है ही बेहतरीन बॉलर। तो यहाँ से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं टैक्टिकली जो है सेंटनर जो है वो कुछ टैक्टिकली पीछे रह गए। लेकिन जी, इंग्लैंड क्या क्रिकेट खेल रहा है। रिमेंबर जब इनका पहला मैच हुआ नेपाल के अगेंस्ट 180 करवा दिया इन्होंने 184 करते हुए, और इटली के अगेंस्ट 200 प्लस स्कोर किया तो इटली ने 173 कर दिया। लेकिन यार ये जो जीत है, दे विल डेफिनिटली इनके जो एतमाद है उसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेकर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सही है। और विल जैक्स ने ना सिर्फ ये कारनामा अंजाम दिया, बल्कि आप ये हिसाब लगा लीजिए कि चौथी बार, क्योंकि ये प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया इन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप्स में, तो इन्होंने जॉइन कर लिया है द ग्रेट लेजेंडरी फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वॉटसन को। उन्होंने भी जो है आईसीसी वर्ल्ड कप में 4 जो है प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स एक एडिशन में हासिल किए, तो इन्होंने विल जैक्स ने भी उनको जॉइन कर लिया कि एक एडिशन में 4 अवार्ड्स हासिल किए प्लेयर ऑफ द मैच के। तो दिस इज़ सम अचीवमेंट, एब्सोल्युटली सम अचीवमेंट। एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर के क्लब को आपने जॉइन किया है, तो दिस शोज़ के हाउ रेज़िलिएंट एंड हाउ ब्रिलिएंट विल जैक्स इज़
for England as an all-rounder, because he is doing his making his all-out efforts to uplift the game for England, and he's doing wonders undoubtedly. He will be definitely happy. हैरी ब्रूक, मैकैलम, द थिंक टैंक ऑफ इंग्लैंड टीम, ये भी बहुत खुश हो गए। मज़े की बात ये भी है कि देखें, दो ग्रेट कीवीज, द ग्रेट ब्रेंडन मैकैलम और टिम साउथी, एस फास्ट बॉलर, वो इंग्लैंड के आउटफिट में थे और ब्लैक कैप्स के अगेंस्ट जो है वो खेल रहे थे। तो ब्लैक कैप्स, देखें, मैं साइफट की अगर बात करूँ, एक काइंड ऑफ स्टार्ट उन्होंने दे दिया था, 30 प्लस कर लिए थे, और पता है उनकी गेम नेचुरली मार दाड़ वाली है, और मैकैलम के वो एक तरह से अब कह लीजिए कि उनके ही स्टेलवेट एक तरह से है मैकैलम के, क्योंकि उनसे इंस्पायर्ड भी रहे ये बहुत ज़्यादा, और बैटिंग स्टांस भी लगभग वैसा है। फिर मज़े की बात है, उनकी जो फिज़ीक है वैसी लगती है, और दूसरा विकेट कीपर भी है और तगड़े प्लेयर है, और फिन एलन के साथ जो इनका पेयर बन चुका है, फॉर्मिडेबल बन चुका है। लेकिन जब 30 प्लस आपने कर लिए थे तो आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि आप स्टे करते थोड़ा विकेट में, थोड़े से 20-25 रन और कर लेते। ब्लैक कैप्स वुड हैड मैनेज टू कंपाइल 180 रन्स समथिंग लाइक दैट। लेकिन क्रेडिट है, और ये एक्सपीरियंस की यूटिलाइजेशन और प्रेशर को किस तरह से ओवरकम करना है। इंग्लैंड के श्रीलंका के केस में हमने देखा था कि श्रीलंका बिल्कुल ही पैनिक स्टेट में चले गए थे, क्योंकि हसरंगा तो नहीं थे, पतिनाना नहीं थे, लेकिन तिक्षना, ही इज़ आल्सो ब्रिलियंट बॉलर, लेकिन उनको भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेम्प्ट के साथ खेला ब्लैक कैप्स के बैटर्स ने। लेकिन यहाँ पे वाज़ेह फ़र्क नज़र आया हमें कि किस तरह से जो है ब्लैक कैप्स के बॉलर्स ने जो है इंग्लैंड के बॉलर्स ने बॉलिंग की। आदिल रशीद शुरू में एक्सपेंसिव थे इंडिया में, लेकिन रिदम पकड़ा। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग की थी इन्होंने, श्रीलंका के अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग की है, तो रिदम इन्होंने पकड़ा है ठीक ठाक। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली लूज़ खेला है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। मसला रहा है पाकिस्तान का टैक्टिकली जो है, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान ने प्रॉब्लम की। डिसीजन मेकिंग की बात हो, किस बॉलर को कौन सा ओवर देना है, किस बैटर को किस नंबर पे भेजना है, बिग कंसर्न। टॉस जीत के क्या करना है, बिग कंसर्न। लेकिन वो चीज़ें तो हो गई है, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए आउटसाइड सा एक हल्का सा एक चांस है। हल्का सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टैक्टिकली जो पाकिस्तान की चीज़ें है, अदरवाइज़ पाकिस्तान कर भी सकता है। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान आर डूइंग क्वाइट गुड फॉर क्वाइट सम टाइम, और श्रीलंका वैसे ही अंडर प्रेशर इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद कंसेक्यूटिव 3 मैचेस हारा, जिससे जिम्बाब्वे से उनको शिकस्त हुई, फिर उसके बाद इनको शिकस्त हुई इंग्लैंड से, फिर न्यूज़ीलैंड से। तो डेफ़िनेटली जो है इनका मोराल बिल्कुल ही डैम्पेंड हुआ है, और पकड़ नहीं सकता है पाकिस्तान अगर, क्योंकि पाकिस्तान प्रॉपर अपने बॉलर्स को यूटिलाइज़ करे, उस्मान तारे को करे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मैं बार-बार ये रिट्रेट करूँगा कि अपने नंबर 1 स्पिनर अबरार अहमद को लेकर आए और उनसे फुल ओवर्स करवाएँ। अबरार अहमद इज़ अ वेरी गुड बॉलर, नो डाउट अबाउट इट। श्रीलंका के खिलाफ भी एशिया कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। फिर ये जो ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी उसमें भी अबरार ने अच्छा किया, ठीक है। और इसके अलावा जब से वैसी सीरीज़ हुई थी श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका में, तो उसमें भी ब्रार ने अच्छा किया था। तो ब्रार इज़ डूइंग वंडर्स। ही शुड ही शुड गिवन दैट अपॉर्चुनिटी। ये प्रायोरिटी दें इनको, नंबर 1 बॉलर है ये स्पिन डिपार्टमेंट में। उस्मान तारिक अलबत्ता ही इज़ आल्सो वेरी गुड। उनकी यूटिलाइजेशन भी अच्छी की जाए कि उनको कौन से ओवर में बॉलिंग करवानी है, इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। बाकी जहाँ अगर लेफ्ट हैंडर्स को कंटेन करने की ज़रूरत पड़े श्रीलंकन बैटर्स को, जैसे कमिंदु मेंडिस आ जाते हैं, ठीक है, फिर और उनके प्लेयर्स जो लेफ्टी है वो आ जाते हैं, तो डेफिनेटली जो है उसमें आगा सलमान को खुद भी बॉलिंग करनी चाहिए, पाकिस्तान को कंटेन करना चाहिए। और क्योंकि अब इक्वेशन ये है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान अगर बैटिंग पहले करता है, तो फिर जब बॉलिंग करे पाकिस्तान, तो 64 रन्स के मार्जिन से जीतना है ताकि वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए। अदरवाइज ब्लैक कैप्स विल सील द सेमीफाइनल स्पॉट। इसी तरह अगर पाकिस्तान कोई भी टारगेट चेस करता है, वो 13.1 ओवर्स में
पाकिस्तान को चेस करना होगा। बाकी अब जो बातें हो गई वो हो गई, अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अगर पाकिस्तान टैक्टिकली अच्छा करे तो पाकिस्तान कर सकता है, बिलीफ सिस्टम रखे, मिस्टेक्स जो पहले मैचेस में दोहराई पाकिस्तान ने वो ना दोहराई जाए, तो डेफिनेटली पाकिस्तान हो सकता है। मेरा पर्सनली मुझे लगता है कि फ़खर जमान और साहबजादा फरहान को, इन दोनों को ओपनिंग करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि इंग्लैंड के मैच के दौरान पाकिस्तान व फेसिंग हिकअप्स लेकिन वो साहबजादा फरहान और फ़खर ज़मान ने जो पार्टनरशिप लगाई थी, उसने जो है पाकिस्तान को एक ग्लिमर ऑफ होप दी कि 160 प्लस करे, और पाकिस्तान ने किया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को जो है साहबजादा फरहान और फ़खर ज़मान से जो है वो ओपनिंग करवानी चाहिए, और फिर बाबर को बेशक नंबर 1 पे भेजे। साइम अयूब के हवाले से मुझे, क्योंकि देखिए इतना खिलाया तो डेफिनेटली खिलाएगी उनको, लेकिन उनको फिर डिमोट कर दे, क्योंकि रन्स तो उनसे हो नहीं रहे। लेट्स सी, आगा को भी अपना नंबर डिमोट करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है वो नंबर 1 में ही आएगी, नंबर 3 पे आएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पे अपनी राय का इज़हार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।